अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल फूड फोकस। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पाई की रेसिपी जो अब निहायत मज़ेदार और लजीज बनते हैं। आप भी ये रेसिपी अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि ये रेसिपी कैसी बनी है। ये मैंने 2 अदद गाय के पाए ले लिए थे और इसको मैंने डबल पानी के साथ बॉईल किया है। मैंने पानी इतना रखा है गलने के बाद इसकी यखनी इतनी बचे जो हम शोरबे में इस्तेमाल कर सकें। पायों को मैंने 2 से 3 घंटे तक पकाया है ताकि ये हड्डियों से अलग हो जाए और इनका अच्छा जूस निकल जाए। पाए जितने भी गले हुए होंगे इतने मजेदार बनेंगे। इसमें मैंने थोड़ी हल्दी और 1 चम्मच नमक डाल के बॉईल किया था कि पायों के अंदर से जो एक उसकी हीक आती है वो खत्म हो जाए। हल्दी डालने से पायों की हीक खत्म हो जाती है। और इसको भंगाड़ने के लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे वो मैं आपको बताती हूँ। ये बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में बनते हैं। इसके लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे वो मैं आपको बताती हूँ। इसमें बहुत ही कम मसाले जाते हैं। ये बहुत ही लाइट बनते हैं, खाने में बिल्कुल भी हैवी नहीं होते। इसको भंगाड़ने के लिए हमें 2 अदद प्याज की जरूरत होगी। ये मैंने 2 अदद फ्राई के लिए प्याज रखी है। इसके लिए हमें चाहिए होगा 1 टीस्पून सफेद जीरा, 2 से 3 बड़ी इलायची, 1 टुकड़ा दालचीनी का, 4 से 5 लौंग, 10 से 12 अदद काली मिर्च। ये लहसुन अदरक का पेस्ट है जो मैंने 3 टेबल स्पून लिया है। 3 अदद दरमियाने साइज की पिसी हुई प्याज है। और ड्राई मसालों में मैंने ½ टीस्पून हल्दी लिए है, 1 टीस्पून लाल मिर्च लिए है, 1 टीस्पून नमक लिया है। नमक हम यहाँ पर कम इस्तेमाल करेंगे क्योंकि हमने यखनी के अंदर भी नमक डाला है। 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर लिया है। यहाँ पर मैंने ½ कप ऑयल लिया है। इसमें हम अपने प्याज और गरम मसाले को फ्राई करेंगे। यहाँ हमारी प्याज फ्राई हो रही है, लाइट गोल्डन फ्राई करेंगे। हमें प्याज को यहाँ पे ना डार्क फ्राई नहीं करना, प्याज को हम हल्की आंच पे फ्राई करेंगे तो इसका कलर बहुत ही अच्छा आएगा। मेरे चैनल पे अब तक जितनी भी रेसिपी आपके साथ शेयर की हैं आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपने कौन कौन सी रेसिपी ट्राई की और कौन सी रेसिपी आपको पसंद आई और आप मज़ीद कौन सी रेसिपी सीखना चाहते हैं तो मैं आपको ज़रूर वो रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ हमारी प्याज लाइट गोल्डन फ्राई हो चुकी है। अब हम इसमें अपने दूसरे मसाले डालेंगे। ये मैंने 3 अदद प्याज पीस के रखी थी, वो ऐड कर देंगे हम इसमें। 2 से 3 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट था वो शामिल कर देंगे। ये जो हमारे ड्राई मसाले थे ये भी हम साथ शामिल कर देंगे। ये बहुत ही आसान रेसिपी है, बहुत ही जल्दी बन के तैयार होते हैं। आने वाले दिनों में मैं मज़ीद रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और जो रेसिपी आपको पसंद आई है कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए। यहाँ मसाले को अच्छी तरह भूनेंगे। कम से कम आधा घंटा हमें इस मसाले को भूनना है। जितना हमारा मसाला अच्छा भुना हुआ होगा उतना ही हमारे पायों का टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा आएगा। यहाँ पर मैं पायों की यखनी को थोड़ा थोड़ा डाल के और मसाले को अच्छी तरह भूनूंगी ताकि हमारा मसाला भी अच्छा सा भून जाए तो उसमें हमारे पायों का टेस्ट आ जाए। अगर हम यहाँ मसाले को भूनने में जल्दी करेंगे तो हमारे मसाले में से एक कच्ची हीक आएगी। यहाँ हमें यखनी शामिल कर करके थोड़ा थोड़ा मसाले को अच्छी तरह से भूनना है। मसाले को भूनने के लिए आप सादे पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने यखनी इतनी ज़्यादा बनाई थी कि जो मैं मसाले के अंदर भी डाल डाल के उसको भूनती रहूं। यखनी डाल के मसाला भूनने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अगर आपके पास यखनी ज़्यादा नहीं है तो आप इसमें सादे पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मसाले को हमें यहाँ पे थोड़ा टाइम लगाकर भूनना है ताकि हमारे मसाले का कच्चापन दूर हो जाए। बहुत से लोग पायों के अंदर दही और टमाटर का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मेरी रेसिपी में बिल्कुल भी दही का इस्तेमाल है ना टमाटर का इस्तेमाल है। मैंने सादे से मसालों के साथ आपको पाए बनाना सिखाए हैं। आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बिल्कुल भी हैवी नहीं होते और बहुत मज़ेदार बनते हैं।
میں نے آئل کا بھی بہت کم استعمال کیا ہے کیونکہ ہماری یخنی کے اندر بھی پائے کی اپنی چکنائی ہوتی ہے. جب ہم وہ یخنی اس میں شامل کریں گے تو ہمارے شوربے کے اوپر اچھا خاصا آئل آ جائے گا اور اس کی تری اوپر نظر آئے گی. یہ ہمارا مسالہ اچھی طرح سے بھون چکا ہے، مسالے سے آئل علیحدہ ہونا شروع ہو چکا ہے. اب ہم اس میں اپنی تیار کی ہوئی یخنی شامل کر دیں گے. یہاں ہم مزید پانی بھی ایڈ کر سکتے ہیں. جتنا بھی ہمیں شوربہ رکھنا ہوگا ہم اتنا مزید پانی ایڈ کر دیں گے، کیونکہ یخنی ڈالنے کے بعد بھی ابھی ہمیں اس کو کم از کم آدھا گھنٹہ پکانا پڑے گا تاکہ مسالہ اور یخنی یکجان ہو جائے اور اس کا ٹیسٹ اچھا ہو جائے. یخنی کا ٹیسٹ بھی مسالے کے اندر شامل ہو جائے. نمک اور مرچوں کا ٹیسٹ ایڈ کر سکتے ہیں. اگر آپ کو نمک کم لگے تو آپ حسب ضرورت اس میں نمک ایڈ کر سکتے ہیں. بالکل پرفیکٹ ہے اس کا نمک، مزید ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. اب اس کو ہم آدھے گھنٹے کے لیے دم پہ رکھ دیں گے. اب ہم اس میں 1 ٹی اسپون بھر کے گرم مسالہ ڈال دیں گے. گرم مسالہ ڈالنے سے خوشبو بہت ہی اچھی ہو جاتی ہے، اس کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا ہوتا ہے. دھنیا شامل کریں گے، گارنش کے لیے ہری مرچ شامل کریں گے. 5 منٹ کے لیے اس کو دم پر رکھ دیں گے. اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کر دیں گے. ہمارے مزیدار پائے کھانے کے لیے ریڈی ہیں. اس کا شوربہ آپ اپنی مرضی کے مطابق پتلا اور گاڑھا رکھ سکتے ہیں. ہماری ریسیپی بن کے بالکل تیار ہے. بہت ہی مزیدار بنے تھے یہ پائے. آپ لوگ بھی گھر میں ضرور ٹرائی کیجئے گا، اور آپ کو ریسیپی پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں چینل کو. اب اگلی ریسیپی کے لیے مجھے اجازت دیجیے. جب تک کے لیے اللہ حافظ.